हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का 3 है, साइन एंड कोसाइन फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोसाइन फार्मूला देखा हुआ था और उसका प्रूव किया हुआ था। अब हम लोग जो है उसी के आगे प्रोजेक्शन फार्मूला देखेंगे, लेकिन इसका हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे। दो मेन हम लोग को जो इम्पोर्टेंट फार्मूला था वह जो था, पहला था साइन फार्मूला। वो क्या था? ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। कोई एक ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल ए बी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। दूसरा जो था कोसाइन फार्मूला क्या था? इसमें 3 फार्मूला था। कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए है, ए के जस्ट सामने वाला साइड मेरा किस में था? माइनस में, इन डिवाइड बाय 2bc। दूसरा था कॉस बी लेंगे तो ए बी के जस्ट सामने वाला साइड स्मॉल बी वो नेगेटिव में, तो प्लस में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन दोनों का प्रोडक्ट 2ac। थर्ड था कॉस सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। इस तरह से हम लोग जो प्रूव किए हुए थे, इसमें बोले थे ए प्रूव किए हुए थे कॉस ए, जिसको हम लोगों ने 3 केस लेकर के प्रूव किया था। जब कोई एंगल ए मेरा क्या था? एक्यूट एंगल हो, ऑब्टूज एंगल हो, और क्या हो? 90 डिग्री था। और सिमिलरली हम लोग इसको भी कर दिए थे कि जैसे इस तरह इसको प्रूव किए थे उसी तरह ये दोनों भी प्रूव हो जाएगा। इसमें इस केस में जब कॉस बी लेंगे तो बी एंगल बी को एक्यूट, ऑब्टूज और 90 डिग्री मानेंगे। इसको प्रूव करने के लिए एंगल सी को एक बार केस 1 में एक्यूट, केस 2 में ऑब्टूज एंड केस 3 में क्या लेंगे? जो है 90 डिग्री लेंगे। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में 2 इम्पोर्टेंट फार्मूले देखे थे, साइन फार्मूला एंड कोसाइन फार्मूला। आज हम लोग उसी के आगे जो एक इम्पोर्टेंट है जो है प्रोजेक्शन फार्मूला, और उसके आगे जो है टेंजेंट फार्मूला। उन सिर्फ फार्मूला का डिस्कशन करेंगे। वो फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसका हम लोग क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। पहला जो है इसमें क्या है? प्रोजेक्शन फार्मूला। फिर क्या है? इन एनी ट्रायंगल ए बी सी। एक कोई ट्रायंगल ए बी सी है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो हो जाएगा यहाँ से ए बी इज इक्वल टू सी, बी सी इज इक्वल टू स्मॉल ए एंड ए सी इज इक्वल टू बी। तो यहाँ प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या होता है? 3 फार्मूला होता है। पहला है स्मॉल सी यदि निकालना रहेगा साइड से तो क्या होता है? ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये फार्मूला ध्यान में रखें। क्या? स्मॉल सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। मतलब एक कोई ट्रायंगल है जिसमें यदि हमको साइड सी, तीसरा साइड सी निकालना है तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए? जो अन्य 2 साइड पता होना चाहिए, और उसके जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो हमको पता होना चाहिए। साइड ए है, उसके जस्ट सामने वाला एंगल ए पता होना चाहिए, बी है उसके जस्ट सामने वाला एंगल बी पता होना चाहिए, तो हम लोग साइड सी निकाल सकते हैं। उसी तरह से यदि इसमें हम लोग ए की बात करें, अब तो इसको आप उसी प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ सी लिए हैं तो यहाँ पे सी कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। ए है तो कॉस बी, बी है तो कॉस ए है तो यहाँ पर बी लेंगे यदि, तो बी लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉस सी, प्लस यदि स्मॉल सी लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस बी, क्योंकि यहाँ पे ए है तो इन दोनों जगह पे क्या है? तो ए नज़र नहीं आना चाहिए। अब उसी प्रकार से ए जो सी लिखे हैं वो क्या है? कैपिटल सी, मतलब एंगल वाला सी है। तीसरा जो है यदि हम लोग बी लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और ए जो सी है
ए सी मेरा क्या है, स्मॉल सी मतलब साइड वाला सी है, और ए जो कैपिटल सी है वो मेरा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रोजेक्शन फार्मूला यही फार्मूला है, सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, एंड बी इज इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। इसको आपको ध्यान में रखना है। यदि इसका आप प्रूफ करना चाहेंगे तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या कीजिएगा, तो जो है 3 केस लेकर के प्रूफ करना होगा, जैसा कि हम लोग प्रूफ किए हुए हैं। तो इसका प्रूफ आप बुक में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो सिर्फ फार्मूला ध्यान में रखिएगा, ये फार्मूला क्या होता है। अगला इसी के बाद है हम लोग का टेंजेंट फार्मूला। टेंजेंट फार्मूले, इसी को दूसरा नाम बोला जाता है नेपियर टेंजेंट फार्मूला। तो इसको बोल सकते हैं टेंजेंट रूल, टेंजेंट रूल, और दूसरा इसी का नाम है नेपियर्स एनालॉगीज। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी को टेंजेंट रूल, टेंजेंट फार्मूला या तो फिर नेपियर्स एनालॉजी बोला जाता है। अब इसमें भी हम लोग का है 3 फार्मूला है। इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, इसमें भी एक कोई ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं, ए बी सी एक कोई ट्रायंगल है। ए स्मॉल बी स्मॉल सी, मतलब हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू स्मॉल सी, बी सी इज इक्वल टू स्मॉल ए, एंड ए सी इज इक्वल टू स्मॉल बी। तो इसमें 3 फार्मूला क्या है, पहला है tan बी माइनस सी बाई टू, tan बी, ए बी कैपिटल लिखा हुआ है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें फार्मूला हो जाएगा स्मॉल बी माइनस सी डिवाइडेड बाय स्मॉल बी प्लस सी कॉट, यहाँ बी सी है क्या छूट गया ए, तो हो जाएगा या कॉट ए बाई टू। पहला हो गया tan बी माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस सी बाय बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू। दूसरा इसी में जो हो जाएगा उसी प्रकार से लिख सकते हैं tan ए माइनस बी बाई टू, ये हो जाएगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉट ए और बी ले लिया है, क्या छूट गया सी, हो जाएगा सी बाई टू। आपको नीचे यहाँ तक दिख रहा होगा। हाँ, अब क्या हो गया, दूसरा tan ए माइनस बी का हो गया ए माइनस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू। और तीसरा जो है, इसी में तीसरा जो है ये क्या हो जाएगा, tan सी माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू, उसी तरह हो जाएगा सी और ए है, उसके जस्ट सामने वाला साइड क्या होगा, एंगल सी का स्मॉल सी, तो स्मॉल सी माइनस ए डिवाइडेड बाय सी प्लस ए, और हो जाएगा कॉट ए और सी लिए क्या छूट गया बी, तो हो जाएगा बी बाय टू। तो ये मेरा 3 फार्मूला हो गया मेरा किसमें, टेंजेंट रूल में, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग नेपियर एनालॉगी में। तो 3 फार्मूला ये हो गया, इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसी क्रम में आइए तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको ध्यान में रखना है। वो बोलता है हाफ एंगल फार्मूले। फार्मूले इसका दूसरा नाम है, और सेमी सम फार्मूले, सेमी सम फार्मूले। ये फार्मूला भी आप लोग को क्या ध्यान में रखना है कि कैसे इसका यूज़ होगा। यदि क्वेश्चन वैसा होगा तो बनाने में हम लोग को यूज़ करेंगे। इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, एक कोई ट्रायंगल इसमें भी ए बी सी है, ए बी सी स्मॉल बी स्मॉल सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू स्मॉल सी, बी सी इज इक्वल टू स्मॉल ए, एंड ए सी इज इक्वल टू स्मॉल बी। तो इसमें क्या बोलता है, पहला फार्मूला है साइन ए बाय टू, साइन ए बाय टू, ये फार्मूला होता है रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। अब सवाल आता है कि यहाँ पे एस क्या है। हम लोग जानते हैं एस क्या होता है, ए प्लस बी बाय टू।
सेमी पेरीमीटर जिसको बोलते थे, अर्ध परिमाप। एक कोई ट्रायंगल है, तीनों उसके साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, ए मेरा क्या है एस, मतलब ये हो गया एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। अब हम लोग का उसी में जो है दूसरा जो है कॉस ए बाय टू, इसमें यदि साइन ए बाय 2 लिए हैं तो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे क्या है साइड ए, मतलब स्मॉल ए नहीं है। यदि इसी में हम लोग चाहिए, यदि आपको चाहिए साइन बी बाय 2, यदि चाहिए साइन बी बाय 2 तो क्या होगा रूट अंडर एस माइनस ए, यहाँ बी है तो बी नहीं लेंगे, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी। आप सिमिलरली उसी तरह इसको अब 3 फार्मूला साइन ए बाय 2, साइन बी बाय 2 और साइन सी बाय 2 का लिख सकते हैं। दूसरा है कॉस ए बाय 2 का, तो इसका होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी, एस इंटू एस माइनस ए बी बाय बी इंटू सी, मतलब यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ भी क्या होगा साइड ए, और जो बच गया क्या बच गया, यहाँ पे लिए बी और सी तो हो जाएगा बी सी। उसी प्रकार से यहाँ से आप यदि कॉस बी बाय 2 का वैल्यू लिखना चाहिएगा तो रूट अंडर एस माइनस बी ले लिए, क्या छूट गया ए सी। कॉस सी बाय 2 लिखना चाहिएगा तो हो जाएगा एस इंटू एस माइनस स्मॉल सी ले लिए हैं तो क्या छूट बच गया ए और बी, तो ये मेरा हो गया कॉस ए बाय 2। अब तीसरा जो है वो तीसरा मेरा है tan a बाय 2 का। tan a बाय 2 क्या होता है रूट अंडर, इसमें भी रूट अंडर उसी तरह हो जाएगा s माइनस बी इंटू एस माइनस ए, यहाँ पे है तो ए नहीं होगा, s माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू ये हो जाएगा s माइनस ए, मतलब ये हो जाएगा tan a बाय 2 का फार्मूला रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए, मतलब यहाँ पे एंगल ये है तो ऊपर में साइड ए नहीं होगा और नीचे सिर्फ साइड ए होगा। उसी प्रकार यदि इसमें आपको बोल देगा tan b बाय 2 का वैल्यू निकालें, यदि साइड दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ b है तो हो जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी है तो b नहीं होगा c और इंटू एस माइनस बी, ये हो जाएगा। तीसरा इसी में लिख सकते हैं tan c बाय 2 का, तो हो जाएगा रूट अंडर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस सी। तो ये मेरा हो गया 3 फार्मूला जो देखिए अभी हम लोग, ये फार्मूला क्या है हाफ एंगल फार्मूला, आप तो उसको बोल सकते हैं सेमी सम फार्मूले। ये साइन कॉस tan के रूप में इसमें इसके अंडर मेरा क्या हो गया 2 और फार्मूला होगा, इसमें भी 2 और होगा, इसमें भी 2 और होगा। तो यदि मेरा साइड दिया रहेगा, यदि कोई ट्रायंगल का साइड दिया रहेगा तो उससे रिलेटेड हम लोग क्या उसका हम लोग हाफ एंगल फार्मूला से हम लोग साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2 tan ए बाय 2 साइन बी बाय 2 कॉस बी बाय 2 tan बी बाय 2 एंड साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2 एंड tan सी बाय 2 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं जब क्या दिया रहेगा उसका साइड्स दिया रहेगा। तो अगला उसी में हम लोग का नेक्स्ट जो फार्मूला आता है वो ध्यान रखिएगा, वो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन एनी ट्रायंगल ए बी सी। उसी प्रकार से फिर यहाँ बनाएंगे ए बी सी, एक कोई ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो ए बी इजिकल टू जो भी लिखे हैं वो हो जाएगा। तो उसमें जो पहला जो फार्मूला है एरिया को आप ए से रिप्रेजेंट कीजिए और तो डेल्टा से रिप्रेजेंट किए, डेल्टा से, तो वो एरिया जो है एरिया निकालना है तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा ए बी 1/2, ये हो जाएगा ए सी, ये हो जाएगा साइन ए। यदि हम लोग क्या किए हैं ए सी, मतलब यहाँ पे ए बी, इसको लीजिए ए सी साइन ए, सॉरी एक मिनट, इसका हो जाएगा ए बी साइन सी, ए बी साइन सी। क्या बोल रहे हैं, यदि कोई एक ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है तो क्या पता होना चाहिए, कोई 2 साइड, यदि हम लोग कौन साइड लिए हैं ए बी लिए हैं, ए और बी लिए हैं, तो उसके जस्ट जो है वो जो है उसका एंगल सी पता होना चाहिए।
ए और बी पता है, साइड और एंगल सी पता है, उसका हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। कौन से फार्मूला से? तो 1/2 AB इंटू साइन सी। दूसरा उसी में लिख सकते हैं, यदि हम लोग लिख दें हम लोग 1/2, यदि लिख दें हम लोग AC, ए और सी लिए हैं तो क्या है, ए साइड सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल बी की बात हो जाएगा, एंगल साइन बी। तीसरा यदि बोल दें हम लोग 1/2, क्या छूट गया बर, BC, बी और सी ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन ए। तो इस तरह से ये जो फार्मूला अभी देखें हम लोग, वो मेरा किसका फार्मूला है, तो मेरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। यदि हम लोग का साइड दिया हुआ है तो हम लोग उसका क्या है, हम लोग एरिया पता कर सकते हैं कि उसका एरिया क्या होगा, लेकिन उसके लिए क्या पता होना चाहिए, यदि ये दो साइड है तो वो साइड कौन से एंगल से मिलके बना, कॉमन एंगल क्या है, CO, कॉमन एंगल पता होना चाहिए। यदि ये BC दिया हुआ है तो इसका कॉमन एंगल ये है, तो एंगल A पता होना चाहिए। AC दिया हुआ है तो उसका कॉमन एंगल B है, तो एंगल B पता होना चाहिए। अब उसका फार्मूला ये है, ये फार्मूला आप लिख दीजिए और उस पर पुट कर दीजिएगा, तो उस ट्रायंगल का एरिया हम लोग का क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब देखिए इसी के आगे जो है हम लोग को फार्मूला है, वो फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, हीरोज़ फार्मूला। हीरोज़ फार्मूला हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। वह फार्मूला हम लोग पढ़े थे क्लास 9 में पढ़े थे। इन एनी ट्रायंगल ABC, एक कोई ट्रायंगल ABC है, उसी प्रकार से लीजिए स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। तो वहाँ पर क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, ये था रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, वेयर बोल सकते हैं s मेरा क्या होता था, a प्लस b प्लस c/2 सेमी सरकमफ्रेंस, मतलब उसको क्या, अर्ध परिमाप। हीरोज़ फार्मूला ए फार्मूला था डेल्टा इज इक्वल टू रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी क्रम में यदि हम लोग को बोल दे इन एनी ट्रायंगल ABC, एक कोई ट्रायंगल ABC है, तो उसमें यदि हम लोग को बोल देगा साइन A का वैल्यू पता करें, क्या बोल देगा, एक कोई ट्रायंगल है जिसमें सिर्फ साइड्स दिए गए हैं, क्या दिया गया है, सिर्फ साइड का वैल्यू दिया गया है। अब हमको उसका एंगल साइन A तो फिर एंगल पता करना है, तो फार्मूला क्या होगा, साइन A का 2 एंगल ये है तो यहाँ पे BC लेंगे और रूट अंडर ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दूसरा यदि हम लोग निकालना चाहें, इसी में साइन B निकालना चाहें, दूसरा इसी में बोल दें साइन B निकालना चाहें तो जगह 2/b लिए हैं, तो यहाँ पे AC रूट अंडर हो जाएगा S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। उसी में हम यदि साइन C निकालना चाहें तो साइन C का वैल्यू उसी तरह निकाल लीजिएगा। दूसरा जो है साइन B हो गया। तीसरा इसमें जो है साइन C की बात करें, साइन C क्या हो जाएगा, 2/c लिए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, AB रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मतलब कोई एक यदि ट्रायंगल दिया गया है तो उसके हेल्प से, कोई एक ट्रायंगल दिया गया है और उसमें उसका सभी साइड्स का वैल्यू दिया है, तो हम लोग उसके साइन A, साइन B, साइन C मतलब एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए इसी क्रम में एक और फार्मूला हम लोग को देखना है। वो फार्मूला, हालांकि जितना फार्मूला अभी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं या देख रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम जो फार्मूला होगा 90% यूज़ होने वाला फार्मूला सिर्फ साइन और कोसाइन फार्मूला है, लेकिन इन सारे फार्मूला को आप याद रखिएगा तो आगे चल के कहीं ना कहीं आपको यूज़ होगा और ये आपको बुक्स में दिए गए हैं, इसलिए आपको हम एक बार यहाँ समराइज कर दे रहे हैं। इसी में जो है इन एनी ट्रायंगल ABC, एक कोई ट्रायंगल ABC है, ABC, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। तो इसमें यदि जो है,
यदि हम लोग को यहाँ बोल दे tan a का वैल्यू, tan a मतलब tan a/2 का वैल्यू निकालने बोल दे, तो हालांकि उसमें अभी हम लोग पढ़े थे सेमी सम फार्मूला तो हाफ एंगल फार्मूला पढ़े थे, वो भी हम लोग जानते हैं। उसी के हेल्प से हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, ए वाला जो फार्मूला है क्या चीज़, इसका है एस ए है तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसको हम ला सकते हैं उसी के हेल्प से। तो हाफ एंगल फार्मूला से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग हाफ एंगल फार्मूला में क्या देखे थे, tan a/2 क्या होता है, रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाय एस इंटू एस माइनस ए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये रूट अंडर ये है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो यहाँ भी हमको मल्टीप्लाई करना होगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, क्योंकि tan a/2 का ये फार्मूला है। तो देखिए ऊपर में देखिए आपका क्या आ गया, एस माइनस बी 2 बार आया है इंटू एस माइनस सी, ये मेरा क्या हो गया एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अलग अलग यदि रूट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यह स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना हो गया एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय, और ये मेरा क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यही आ गया tan a/2 एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये फार्मूला याद रखें आप, या तो ए फार्मूला याद रखें। इसी फार्मूला के हेल्प से हम लोग ए फार्मूला निकाले हैं। इसी में दूसरा हम लोग क्या निकालते हैं, यदि cot a/2 का वैल्यू निकालने की जरूरत पड़े, tan a/2 है cot a/2 का वैल्यू, तो इसका होता है s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये मेरा tan a/2 है। उसी तरह यदि आप बोलिएगा tan b/2 का फार्मूला, तो tan b/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे a था तो ऊपर में a नज़र नहीं आ रहा है, b है तो b नहीं होगा स्मॉल b, मतलब हो जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। चौथा इसी में यदि बोल दे हम लोग cot b/2 का हो जाएगा s इंटू एस माइनस बी बाय डेल्टा। चौथा जो है, पांचवा जो है, इसमें यदि हम लोग को जरूरत पड़े tan c/2 का, तो क्या हो जाएगा s, यहाँ एस एंगल सी है तो यहाँ स्मॉल सी नहीं होगा, तो हो जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। और छठा इसी में हम लोग हो जाएगा cot c/2 इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस प्रकार से ये हम लोग का जो है टोटल फार्मूले जितना जो था इस चैप्टर में इससे रिलेटेड वो सभी फार्मूला का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। लेकिन मेनली जो हम लोग को फार्मूला याद रखना है, ध्यान में रखना है, वह सिर्फ और सिर्फ हमको किसको देखना है, तो जो साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला और जो है हम लोग देखे थे प्रोजेक्शन फार्मूला, वो 3 फार्मूला इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें से खास करके 2 फार्मूला बहुत ज़्यादा, साइन कोसाइन, वो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखिए। और इस फार्मूला को जो है इतना एक पेज में रख दीजिए, यदि ज़रूरत होगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग का जो है इस चैप्टर में जितना सारा फार्मूला था उसका हम लोग डिस्कशन कर लिए। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका जो एक्सरसाइज है का जो प्रश्न है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।